हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चैनलिंग वीडियो, हालांकि ये मैं कल आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कल न्यू मून था, अमावस्या था, और अमावस्या न्यू मून चैनलिंग करके मैं इसे शेयर करना चाहती थी। ऑलरेडी कल मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो शेयर कर दिया था और उसके बाद मुझे समय ही नहीं मिला पूरे दिन भर। कई चीज़ों के चलते जो है बिल्कुल समय नहीं मिला कि कल मैं आपके साथ इस चैनलिंग को शेयर कर सकूं। काफ़ी मैंने कोशिश करी कल शाम को, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहने की वजह से कल मैं शेयर नहीं कर पाई। हालांकि इस चैनल पर जो है जितने भी लोग आप अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, डिज़ायर्स में, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, काफ़ी कुछ मैं इस चैनल पर शेयर करती रहती हूँ जो चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं। और कॉन्शियसली जो चैनलिंग मैसेजेस हैं, ये कॉन्शियसली मैं सोच समझ के जो है अब कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग इन सब चीज़ों में ही अटके रहें, है ना। बहुत सारे लोग चैनल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, जो काम की बातें हैं, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। जो चीज़ें क्लैरिटी दे सकती हैं उनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और मैंने देखा कि चैनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा देखने से जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना इस जर्नी में अपना नुकसान ही करा रहा है। तो मुझे बस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है कि बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज नहीं शेयर करने चाहिए। आज भी ये चैनल मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी विजन्स के थ्रू मुझे समझ आया, या जो भी ड्रीम चैनलिंग है उनके थ्रू जो भी मुझे समझ आया है, ये भी आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहते हैं पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। तो अगर हम किसी जगह पर हैं, छोटी बड़ी जिस भी जगह पे हैं, हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होना चाहिए कि अपनी जो भी पोटेंशियल है उसका मिसयूज़ ना करें। तो इसीलिए इस चैनल पर मैं जो है कम अब चैनल मैसेजेस पिछले 1.5-2 साल से कम शेयर करती हूँ। और बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, इन डिटेल करती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करती हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ। मुझे कई चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बड़ी मदद करी इस जर्नी में बैलेंस स्टेट में आने में, और ज़िंदगी को एक सही तरीके से जीने में जिन चीज़ों ने मुझे मदद करी वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ। हालांकि मैंने ये पाया है कि लोगों को ऐसी चीज़ें कहाँ अच्छी लगती हैं, उनको तो वो सब मतलब थोड़ी लो वाइब्रेशनल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पर खैर, क्या लोगों को अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं बनाऊंगी। जो सही है सिर्फ उसके साथ काम करूंगी। अगर एक व्यक्ति की भी मदद हो पा रही है कहीं बैठ के तो बस बहुत है, इतना भी बहुत है, ठीक है। और तो दोस्तों, पहली जो चैनलिंग है, ड्रीम चैनलिंग है, वो मुझे एक्चुअली आज ही रिसीव हुई है। और इसमें मैं को देखा जो कि लेटी हुई है और बेड पे लेटी हुई है, थोड़ा अंधेरा सा हो रखा है उसके कमरे में, और वो लेटे सोचने पे लगी हुई है, थिंकिंग कर रही है, कुछ चीज़ों को लेके परेशान है। और अचानक से उसके सर के ऊपर ना किसी कार्मिक का सा साया है, कोई है जो मतलब जिसकी एक एनर्जी से उसको बड़ी फील हो रही है। और वो जब उठी तो उसकी एक ऐसा व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है, बिल्कुल ताम झाम सामान वामान लेके, जिसको वो पसंद नहीं करती है, एक ऐसा व्यक्ति उसके सामने जो है बिल्कुल सामान वामान लेके और बिल्कुल ज़बरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। और वो परेशान हो रही है उसको देख के। तो मुझे लगता है कि शायद कोई फेमिनिन है इस जर्नी में जो किसी मैस्कुलिन, किसी कार्मिक को लेके वो खुश नहीं है। मे बी किसी ने रिलेशनशिप में शायद किसी को परेशान करके रखा हुआ है, ना वो उसे जाने दे रहा है ढंग से। आई थिंक किसी कार्मिक कनेक्शन में कोई फेमिनिन है जो उलझी हुई है, परेशान है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसा मैस्कुलिन लाइफ में रहा है जिसने कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन जीवन में रहा है जिसने बड़ा परेशान किया है, और कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी उस लड़की को अभी भी हॉन्ट कर रही है। आफ्टर अवेकनिंग हमारे सप्रेस इमोशन सरफेस पर आते हैं। तो आई थिंक कुछ इमोशंस जो आप फील करते हो, मे बी वो शायद पास्ट के इमोशन है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा अगर आपके अंदर है, या किसी तरीके की घबराहट है, तो मे बी ये उस टाइम की है जब किसी कार्मिक ने आपको बड़ा परेशान किया था। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रह के उन सारे डरों को, उन घबराहटों को, उन स्ट्रेस को, उस गुस्से को आप अपने अंदर से रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसी लड़की को मैंने ये भी देखा कि बेड दूसरे साइड पे बैठ के ना वो अपने पुराने जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको मिस कर रही है।
अपने जो उसके मतलब उसकी जैसे करीबी फ्रेंड्स हैं उनको वो मिस कर रही है वहाँ पे बैठ के किनारे पे। और तो इस जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत से दोस्त जो है ना छूट जाते हैं, जिनके साथ हम बड़े कनेक्टेड थे, उनका साथ छूट जाता है और फिर कई बार बड़ा अकेला भी लगता है कि अकेले हो गए हैं। लेकिन ये यूनिवर्स खुद करते हैं हमें अकेला, ताकि हम खुद से जुड़ के चीज़ों को ठीक कर सकें, है ना। तो मैंने ये 2 चीज़ें पाई और देखी इस ड्रीम में, ठीक है। दूसरी भी ड्रीम चैनलिंग है और ये कल अमावस्या के दिन जो है मुझे रिसीव हुई थी। और इसमें मैंने देखा एक कमरे में एक लड़की है और उस कमरे में पर्दे लगे हुए हैं, अंधेरा है, थोड़ा ज़्यादा डार्कनेस है उस कमरे में। और वो लड़की जो है अपने बेड के नीचे, मतलब बेड से नीचे उतर के बैठी हुई है और बिल्कुल उदास, मायूस और हाफ नेक्ड भी है। और उसके हाथ में जो है फ़ोन है, वो अपने फ़ोन को देख के उदास हो रही है। और फिर ये ड्रीम ख़त्म हो गया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आई थिंक सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा कई तरीके के कंटेंट को देखने की वजह से, या कई लोगों को सुनने की वजह से, आई थिंक कोई है जिसका माइंड, कोई फेमिनिन है जिसका माइंड बड़ा कंफ्यूज हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है। ये एक और भी चीज़ है, इस चीज़ से मुझे एक और बात समझ आ रही है कि आई थिंक कुछ फेमिनिन्स को या तो कहीं से किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट रिसीव हो सकती है अभी आने वाले दिनों में, या कहीं से कुछ हर्ट हो सकता है, या कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है। जो भी स्ट्रेस, नेगेटिविटी माइंड में चल रही है वो बाहर भी किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी। कुछ ना कुछ डार्कनेस लाइफ में है, माइंड के अंदर किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी चल रही है, कुछ ना कुछ अंधकार है, और किसी ना किसी रूप में वो मैनिफेस्ट तो होगा ही होगा। तो बस यही देखा कि लड़की जो है एक अंधेरे से कमरे में बैठी हुई है अकेले, और वो बेड पे भी नहीं है, ज़मीन पे बैठी हुई है, हाफ नेक्ड है, मोबाइल को देखी जा रही है। मे बी शायद कोई है जो किसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही है, या किसी को स्टॉक कर रही है, या किसी को सोच सोच के शायद परेशान हो रही है, या और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट या कुछ ना कुछ हेल्थ इशू ही निकल के आएंगे, ठीक है, जो भी मेरे को ऐसे गाइडेंस आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में, ठीक है। तीसरा जो है वो भी ड्रीम चैनलिंग है, और इसमें मैंने देखा कि एक लड़की एक अथॉरिटी को, मतलब कोई जैसे कोई बॉस होता है उसके सामने खड़े होके बात कर रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से अपने जो ओपिनियंस हैं, अपने जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें पेश कर रही है। लेकिन बात करते करते मैंने देखा कि अचानक से वो थोड़ा लो वाइब्रेशनल हो गई, एकदम से लो कॉन्फिडेंस हो गई, और लाइक सम काइंड ऑफ इंटरव्यू दे रही है या क्या दे रही है। मैंने देखा इनिशियली वो बहुत कॉन्फिडेंट थी स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन वो थोड़ी थोड़ी लो कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज हो गई। एंड इसके बाद जो वो बॉस था, जो अथॉरिटी थी जिसके पास वो गई थी, वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, मतलब वो उसे मना कर रहा है, ठीक है। और वो उस चीज़ को सुन के बड़ा हैरान हो रही है कि मतलब मुझे रिजेक्शन मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी फेमिनिन जो इस जर्नी में है, मे बी डिज़ायर में है, या शायद डिज़ायर में नहीं भी हैं, लेकिन आई थिंक वो अपने जो प्रोफेशनल स्पेस है, अपना ऑफिस है, जॉब में है, कहीं ना कहीं वहाँ पर किसी तरीके की डिस्टर्बेंस को वो एक्सपीरियंस कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक तनाव, जो मेंटल स्ट्रेस हैं, इस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें सरफेस पर आती हैं, काफ़ी कार्मिक की वजह से भी परेशानियां चलती रहती हैं। तो जो मानसिक स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये एक और चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई। तो कुछ फेमिनिन्स की जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे कुछ गड़बड़ आई थिंक हो रहा है। फोर्थ जो है वो एक विजन है जो कि मुझे कल आया था, और बड़ा प्यारा था ये विजन। और इसमें मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा एक मैंगो ट्री है, और बहुत बड़ा मैंगो ट्री है, और उस मैंगो ट्री के नीचे बहुत सारी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ और खूब सारी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ गिरी हुई हैं। और एक फ़ीमेल उस मैंगो ट्री के नीचे बैठी हुई है, आराम से बैठी हुई है, और बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं उस मैंगो ट्री पे लगे हुए हैं। और हो क्या रहा है कि उसको ना मैंगोज़ तोड़ने भी नहीं पड़ रहे हैं, मैंगोज़ अपने आप आके गिर रहे हैं उसके आसपास, कभी थोड़े से, कभी खूब सारे। और वो लड़की वहाँ पे बैठे बैठे ना, वो फीमेल वहाँ पे बैठे बैठे ये फील कर रही है कि आई एम सो ब्लेस्ड
कि मतलब किस तरीके की ब्लेसिंग्स मैं अपने आप को, मतलब उसके चेहरे को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी सारी चीज़ों को देख के जो मुझे महसूस हुआ विजन्स में, तो अचानक एकदम से ये विज़न आया कि मतलब ये जो मैं सब कुछ रिसीव कर रही हूँ, ये कितना खूबसूरत है, ये कितना ब्यूटीफुल है, कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं, और हर चीज़ इतनी आराम से जो है मुझे मिल रही है। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम ही में से शायद कोई ऐसी फ़ेमिनिन है या फ़ीमेल है जिसे अपनी ज़िंदगी में अपने पूर्व जन्मों में किए हुए गुड कर्मास की वजह से बहुत कुछ बहुत आराम से जो है मिल रहा है, बहुत कम मेहनत में, और वो उस चीज़ को जो है बहुत ही इंजॉय से जी रही है, और बहुत ब्लेस्ड भी फील कर रही है वो अपने आप को, एंड बहुत आसानी से चीज़ें उसकी तरफ आ पा रही हैं, और बहुत ही कंफर्ट मैंने देखा उसके आसपास। और मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो हमारे पूर्व जन्मों के बोए हुए बीज होते हैं, जो हमने वर्क किया है किसी चीज़ के ऊपर, तो डेफ़िनेटली उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमें आराम से मिलता है। लेकिन जब वो चीज़ें हमें मिल रही होती है ना, ठीक है, हम उन चीज़ों को भोग रहे होते हैं, हम उन चीज़ों को रिसीव कर पा रहे होते हैं, एंजॉय कर पा रहे होते हैं, लेकिन उस दौरान हमें बिल्कुल भी आलसी नहीं होना है। हमें नई नई स्किल्स, अपने अपने जो नए नए स्किल्स हैं या नई चीज़ों पे भी वर्क करना है। सिर्फ वो पुराने बोए हुए बीजों को ही इंजॉय, मतलब जो फल बन गए उन्हीं को इंजॉय नहीं करते रहना चाहिए। इस दौरान बहुत सारी फीमेल्स या बहुत सारे आदमी भी अगर इस जर्नी में बहुत कुछ रिसीव कर पा रहे हैं, है ना, एक टाइम के बाद, तो उस दौरान भी बिल्कुल आलसी नहीं होना है, बिल्कुल एक्टिव बने रहना है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, और तो ये बढ़िया रहेगा। तो ये भी मतलब मुझे रिसीव हुआ। आई थिंक जो बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस कर पा रही है या कोई कर पा रहा है। तो जब बहुत कुछ मिल रहा हो तब बस यही है कि हमें आलसी नहीं होना है उस टाइम पीरियड में, और हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने नहीं सीखी हैं, जिन चीज़ों पे हमने वर्क नहीं किया है। उस दौरान अगर हम उन स्किल्स पे, उन चीज़ों पे काम करें ना, तो ये चीज़ें भी आगे के जीवन के लिए या अगले जन्मों के लिए बढ़िया रहेगा। जब बहुत कुछ मिलने लग जाता है ना, तो कई बार व्यक्ति आलसी भी हो जाता है कि मिल तो रहा है ना, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, भाई अपने आप से मिल रहा है सब कुछ। तो ये है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे रिसीव हुई। इन सब चीज़ों के थ्रू मुझे ये समझ आ रहा है कि आई थिंक कुछ फीमेल्स की प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बनी हुई है। जिस तरीके से वो एफिशिएंट हैं, या जिस तरीके की चीज़ों में उनकी काबिलियत हैं, या जिस तरीके से वो पास्ट में कॉन्फिडेंट थी अपने कामों में, कहीं ना कहीं वो जो मानसिक तनाव है, वो जो पर्सनल लाइफ में एक डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट कर रही है प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो थोड़ा सचेत हो जाएं, और बिल्कुल मन से सारे स्ट्रेस को निकाल के बिल्कुल आराम से अपने वर्क प्लेस पे जाएं, काम करें। और मुझे लगता है कि कुछ फीमेल्स जो है अपने पुराने फ्रेंड्स को, या जो उनके पुराने कनेक्शन से दोस्त थे, उनको याद करती हैं, और अब वो नहीं है जीवन में, तो थोड़ा अकेला फील करती हैं। लेकिन ये सत्य है कि भगवान इस जर्नी में जब 4D में हमें लेके आते हैं, तो थोड़ा अकेला तो करते हैं 1 डेढ़ 2 साल के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना, कोई बात नहीं, और बेहतरीन लोग जीवन का हिस्सा बनेंगे। और तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा डार्कनेस में, और डिसअपॉइंटमेंट उनको फेस करनी पड़ रही है, हर्ट या कुछ हेल्थ इश्यूज से उनको गुजरना पड़ सकता है। और फोर्थ जो है, मुझे ये लगता है कि इसी जर्नी में जो बहुत सी फीमेल्स फेमिनिन्स हैं, उनके जीवन में या तो कोई कार्मिक उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर पास्ट में कोई कार्मिक था उनके जीवन में जिसने बड़ा स्ट्रेस दिया, और वो जो सप्रेस इमोशंस हैं वो अब प्रेजेंट में लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मे बी उनको सडनली चिड़चिड़ापन हो जाता हो, मे बी सडनली गुस्सा आ जाता हो बड़ी तेज़ से। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि आफ्टर हमारे सप्रेस इमोशंस खुलते हैं ना, तो पीछे के जो इमोशंस थे, पीछे की जो गुस्सा था, पीछे की जो चिढ़ थी, हो सकता है अब वो खुल रही हो। तो इन चीज़ों को भी आपको आपके अंदर से रिलीज़ करना है, और उस कार्मिक के साथ भी अपनी एनर्जेटिक कॉर्ड को जो है डिस्कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ 3-4 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई, यही मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।